तो लॉर्ड आप सभी को जय मसीह की हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का विषय है बुरे मार्ग से फिरना। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें। आज का मेरा विषय है बुरे मार्ग से फिरना। हम यहेजकेल के पुस्तक 18 का 23 में से देखेंगे। तो आप में से कोई भी भाई बहन पढ़ सकते हैं यहेजकेल के पुस्तक 18 का 23 को। आज का विषय है बुरे मार्ग से फिरना और हम देख रहे हैं यहेजकेल के पुस्तक 18 का 23 को। आप में से कोई भी भाई बहन पढ़ सकते हैं। जी, साफ साफ लिखा है यहेजकेल के पुस्तक 18 का 23 पर पढ़ते हैं तो प्रभु कहता है, प्रभु यहोवा की यही वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? परमेश्वर हमें बता रहा है कि देखो, मैं दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता, है ना, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि लोग क्या करें, मन फिराए अपने बुरे मार्गों से। परमेश्वर कहता है कि जब एक बुरे व्यक्ति मन फिराता है अपने बुरे मार्गों से और वह मन फिराकर क्या रखे, जीवित रहे। ऐसा नहीं कि हमने पृथ्वी पर मन फिराया तो हम पृथ्वी पर 100 साल की जीवन जी रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी हमारी जिंदगी है, उसके बाद भी हम जीवन जी सकते हैं और उसके बाद भी हमको अनंत जीवन मिल सकता है। परमेश्वर कह रहा है कि जो दुष्ट के मरने से परमेश्वर कुछ भी प्रसन्न होता, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने बुरे मार्ग से फिरकर जीवित रहे? मतलब एक व्यक्ति को परमेश्वर चाहता है कि अपने बुरे मार्गों से मन फिराए। और हम देखते हैं यहाँ पर रोमियो के पुस्तक 1:28 पे, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है रोमियो के पुस्तक 1:28 में, और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनसे उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। यहाँ पर परमेश्वर ने देखा कि लोग अपना मन फिरा नहीं रहे हैं, बुरे कार्यों से, बुरे कर्मों से अपना मन नहीं फिरा रहे हैं, इसीलिए परमेश्वर को जो है कि पहचानना नहीं चाह रहे हैं। तब परमेश्वर ने यहाँ पर एक निर्णय लिया, और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, दुष्ट ने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें उनके निकम्मे काम पर, उनके मन के निकम्मे कार्यों के जो है उस पर छोड़ दिया कि वो लोग अनुचित काम करे, बुरे कामों को करे। परमेश्वर क्या चाहता है एक व्यक्ति को कि वह मन फिराए, अपने बुरे कार्यों से मन फिराए, क्योंकि परिवर्तन एक संसार में एक व्यक्ति का शरीर का परिवर्तन होता है। शरीर में जब हम बाल्यावस्था में थे, फिर हम किशोरावस्था में, उसके बाद हम युवावस्था में, फिर वृद्धावस्था में। जब एक शरीर का परिवर्तन होता है, वैसे ही परमेश्वर चाह रहा है कि इस संसार में जो लोग हैं, जो बुराइयों में है, जो बुरे मार्ग में है, उनका भी मन फिरना चाहिए, वह भी अपने बुरे मार्ग से मन फिराए, उनका भी क्या हो, जीवन में परिवर्तन हो। तो जब हम यहाँ पर रोमियो के पुस्तक में पढ़ते हैं तो मनुष्य की जो समस्त बुराई है ना, जो मनुष्य की समस्त बुराई का स्रोत है क्या है, उसका हृदय है। उसके हृदय में क्या हो रही है, बुरी बातें आ रही है, जिससे वह मन फिराना बिल्कुल भी नहीं चाहते। जब हम यहाँ पर यहेजकेल की पुस्तक में पढ़ा तो वहां पर परमेश्वर कहता है कि मैं दुष्टों के मरने से प्रसन्न नहीं होता हूँ, परंतु इससे प्रसन्न होता हूँ कि एक दुष्ट व्यक्ति अपना मन फिरा करके जो अपने जीवन को बदल सके। पहली चीज। दूसरी चीज ये, रोमियो के अनुसार से मनुष्य की समस्त बुराई जो है उसके हृदय रूपी स्रोत, मतलब हृदय में होता है। मनुष्य की समस्त बुराई का स्रोत उसका हृदय है, जो हृदय से ही स्टार्ट होता है और उसी के द्वारा जो है कि उस मन को जो है कि बदलने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने देखा कि दुष्ट लोग अपने मनों से, अपने बुरे कर्मों से मन नहीं फिरा रहा है, इसीलिए परमेश्वर ने उनको उसी दशा में छोड़ दिया। तीसरी चीज हम यहाँ पर देखेंगे यिर्मयाह की पुस्तक 17:9 में। तो यिर्मयाह की पुस्तक 17:9 में इस प्रकार से लिखा है, मन तो सबसे
मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। जो मन होता है, मनुष्य का मन, उसमें बहुत ही, वह मनुष्य का मन जो है बहुत ही धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है और उसके भेद को कौन समझ सकता है। मनुष्य का हृदय कैसा है? अधिक धोखा देने वाला है। इसीलिए कहा कि तू अपने मन की रक्षा करना। मनुष्य का हृदय अधिक धोखा देने वाला होता है। रोमियो के अनुसार से हर एक प्रकार की बुराई जो परमेश्वर की इच्छा के क्या है, विरुद्ध है ना, उसके क्रोध का कारण क्या है? परमेश्वर के क्रोध का कारण यह है कि वह अर्थात एक व्यक्ति बुराई करते रहता है, बुराई से वह जो है कि मतलब मन नहीं फिराता है, और परमेश्वर जो है कि बुराई से प्रसन्न नहीं होता है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में मन फिरा सके, है ना। बुराई में जाने या परीक्षा में गिरने का भी अलग अलग जो क्षेत्र होता है कि शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, इन जो है कि कारणों से बुराई करने के द्वारा एक व्यक्ति जो है कि परीक्षा में गिरने की उनकी दशा हो जाती है। क्योंकि जब एक व्यक्ति बुराई करते जाता है तो उसको पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं। जैसे कि हम बाइबल में देखेंगे कि कितने सारे लोगों ने जो है कि मतलब जो है कि बुराई किया और उन्हें बुरे मन से उसने मन फिराया। तो जो कि बाइबल में लोगों ने कई प्रकार से गुनाह पाप किए हैं, ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने बुरे मार्ग से भी मन फिराया है, जो परमेश्वर की ओर मुड़े हुए हैं, परमेश्वर की ओर उन्होंने मन फिराया, परमेश्वर की ओर मुड़े। और जो है कि यहाँ एक निरंतर क्या है, प्रक्रिया है। जो बाइबल में पश्चाताप और परिवर्तन के कई उदाहरण हमको मिलेंगे। जो कि दाऊद के विषय में हम देखते हैं तो दाऊद जो है एक प्रसिद्ध राजा है, और वह दाऊद ने कई प्रकार से पाप किए, लेकिन उसने क्या किया, पश्चाताप किया और परमेश्वर से क्षमा मांगी। हम पौलुस के विषय में देखेंगे तो वह जो है कि एक कट्टर विरोधी था पौलुस जो है, और पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह को जो है कि स्वीकार किया, अपने बुरे मार्गों से मन फिराया, और उसने जो है कि मसीहों को जो पहले सताता था वह मन फिराकर एक महान प्रेरित बन गया। तो दाऊद के जीवन को, उनकी स्टोरी को पढ़ते हैं तो उसने भी वहां पर मन फिराया, पापों से पश्चाताप किया, जो कि एक प्रसिद्ध राजा के रूप में जाना जाता था। उसने क्षमा मांगी परमेश्वर से। पौलुस के विषय में देखते हैं नया नियम में तो वह भी एक कट्टर विरोधी था, जो मसीह को, कलीसिया को सताने वाला था, और इन्होंने भी जब अपने पुराने जीवन से मन फिराया, अपने बुरे विचारों से मन फिराया, बुरे मार्गों से मन फिराया, और वह एक आज महान प्रेरित के रूप में जाना जाता है। यीशु मसीह ने कई मछुआरों को बुलाया अपने शिष्य होने के लिए। उन्होंने भी अपने जीवन की पिछली दशा में जो जैसा जीवन उनका था, पिछले जीवन को त्याग कर उन्होंने यीशु मसीह का अनुसरण किया। जब हम राजा हिजकिय्याह के विषय में भी देखते हैं तो उसने भी अपनी मूर्तियों को नष्ट कर दिया और परमेश्वर के मार्ग पर चलने का संकल्प किया। इन लोगों ने एक निर्णय लिया, एक संकल्प किया, परमेश्वर में समर्पित हुआ और अपने बुरे मार्गों से उन्होंने मन फिराया। तो बाइबल में यह एक महत्वपूर्ण विषय है। पश्चाताप परिवर्तन का संदेश देता है। परमेश्वर सभी को क्षमा करने में एवं हर एक व्यक्ति को नया जीवन देने के लिए और एक व्यक्ति को नया जीवन शुरू करने के लिए परमेश्वर क्या करता है, अवसर देता है हर एक व्यक्ति को। क्योंकि देखो संसार में बहुत सारे लोग हैं, हर एक लोग क्या है, पाप में, बुराई में पड़े हुए हैं। जब कभी भी उनको सत्य मालूम नहीं है तो वो बुरे चीजों में पड़े हैं, लेकिन जब उसको सत्य मालूम हो जाता है तो वह मन फिराता है। मैं ये नहीं कहती कि हर एक व्यक्ति जो है कि मतलब परफेक्ट है। जैसे कि मेरे अंदर 10 बुराई है तो मैंने यीशु मसीह को जाना तो मैंने एक एक करते 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 उस सब बुराई को हम छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही बार हम छोड़ सकते हैं, एक एक करके हम क्या कर सकते हैं, उसको उसमें से मन फिरा सकते हैं। लेकिन हम जब प्रभु को नहीं जानते थे तो हमारे अंदर 100 बुराइयां थी, लेकिन हमें उनका पहचान नहीं था। जिस प्रकार से व्यवस्था के ना होने के द्वारा लोग पाप करते थे, जिस प्रकार कानून नहीं होने के कारण एक व्यक्ति
अपराध गुना करते जाता है। लेकिन जैसे उनको कानून मालूम होती है तो वहां पर वो क्या करता है, वो सावधान हो जाता है कि हाँ ये कानून है, अगर मैंने ऐसा अपराध किया तो मुझे सजा हो सकती है। वो वहां पर स्टॉप हो जाता है, वो वहां पर मन फिराता है। वैसे ही परमेश्वर आज इस संसार में बहुत सारे लोग हैं और सभी बुराइयों में पड़े हैं, लेकिन परमेश्वर उन दुष्टों के मरने से प्रसन्न नहीं होता। वो चाहता है कि हर एक दुष्ट जो है कि मतलब मन फिराए और मन फिरा कर क्या करे, अपने जीवन में जो है कि आगे बढ़ते जाए। हालेलुया। तो हर एक दुष्ट क्या करता है, मन फिराता है। जैसे कि राजा दाऊद के जीवन में देखते हैं, हिजकिय्याह के जीवन में देखते हैं, प्रेरित पौलुस के जीवन में देखते हैं। बहुत सारे मछुआरे को बुलाया प्रभु यीशु मसीह ने, है ना। और जक्कई के जीवन को देखते हैं, जो स्त्रियां थी जो कि व्यभिचारिणी थी, और बहुत सारे ऐसे लोग थे। उसने क्या किया, अपने बुरे मार्ग से मन फिराया। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि एक व्यक्ति अपना बुरे मार्गों से मन फिराए। जब एक व्यक्ति अपने बुरे मार्गों से मन फिराता है तो परमेश्वर इससे क्या होता है, प्रसन्न होता है, क्योंकि उसने जो है मन फिरा कर क्या चाहता है, वह अनंत जीवन का भाग उनके जीवन में आ गया। वह अनंत जीवन पाने के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया, है ना। हम एक एक करके अब जब अपने बुराइयों को जान लेते हैं, हमारे जीवन में जो बुराइयां हैं उसको हम जान लेते हैं, और एक एक बुराई को हम जब छोड़ते हैं तो वहां पर क्या होता है, परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। और मैं लास्ट में यही बात आपको बताना चाहूंगी कि जो भविष्य वक्ता थे, जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो वहां पर जो भविष्य वक्ता थे तो उन्होंने भी पुराना मार्ग से पश्चाताप करने का और मन फिराने का क्या दिया, अवसर दिया। मतलब वो प्रचार कर रहा था, पुराना मार्ग से पश्चाताप करना है और क्या करना है, मन फिराना है। जैसे कि हिजकिय्याह के पुस्तक 4:6 में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने पुराने नियम में, है ना, भविष्य वक्ताओं के द्वारा क्या किया, प्रचार किया। भविष्य वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने कहा कि लोग क्या करें, मन फिराए, है ना। तो भविष्य वक्ताओं के द्वारा, हिजकिय्याह के पुस्तक में भविष्य वक्ताओं के द्वारा प्रभु ने प्रचार किया कि एक व्यक्ति बुरे मार्ग से मन फिराए। दूसरा चीज हम देखते हैं कि मत्ती 3:3 के अनुसार से कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, प्रचार कराया कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। पुराने नियम में भविष्य वक्ताओं के द्वारा और नए नियम में जो है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा। और जब हम मत्ती 4:16 को पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, किसके द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, स्वयं किसके द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या किया, प्रचार कराया परमेश्वर ने अपने राज्य का। और जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया तो प्रेरितों के काम में जब हम देखते हैं 2:38 के अनुसार से, तो वह अपने 12 चेलों के द्वारा अर्थात प्रेरितों के द्वारा क्या किया, सुसमाचार सुनवाया। वहां पर मन फिराव का क्या किया, प्रचार किया। हालेलुया। और जब हम प्रेरितों के काम 26:20 को देखते हैं तो वहां पर क्या हुआ कि उन्होंने पौलुस भविष्य वक्ताओं के द्वारा बातें करी कि मन फिराना है करके। उसके बाद यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा कहा गया कि मन फिराना है करके। फिर जो है कि स्वयं यीशु मसीह के द्वारा, है ना, प्रचार किया। फिर उसके बाद से 12 प्रेरितों के द्वारा, और उसके बाद से पौलुस के द्वारा, और आज आपके और हमारे द्वारा, प्रभु के दास दासियों के द्वारा, परमेश्वर के जो है कि संत भक्तों के द्वारा क्या कर रहा है, परमेश्वर बातें कर रहा है, प्रचार करवा रहा है कि क्या करे, पश्चाताप करे और मन फिराए, अपने बुरे जो है मार्गों से फिर करके क्या करे, परमेश्वर के निकट आए। हालेलुया। तो हर एक व्यक्ति को परमेश्वर क्या चाह रहा है, एक अवसर दे रहा है कि बुरे मार्ग से फिरना है करके, है ना। हो सकता है कि हमें 1-2 साल लगे, हो सकता है कि हमें काफी टाइम लगे, क्योंकि जो आज का विश्वासी है, 1 दिन का विश्वासी है, 2 दिन का विश्वासी है, चाहे वो साल भर का विश्वासी है, एक ही बार वो पाप को नहीं छोड़ सकता है ना। चाहे 10 साल, चाहे 5 साल का विश्वासी है, अगर उसके जीवन में 100 बुराई है तो वो एक एक करके क्या करता है, वो मन फिराता है। ऐसा नहीं कि वो डायरेक्टली हम कोई नए विश्वासी को कह दे कि
कि तुम्हारे जीवन में इतने सारे पाप हैं, इतने सारी बुराई हैं, तुम्हें आज का आज इसको छोड़ना पड़ेगा। मैं तो बोल सकती हूँ, लेकिन जो व्यक्ति के ऊपर छोड़ने वाली बात है वो व्यक्ति के लिए क्या हो सकता है, समय लग सकता है, क्योंकि वो क्या है, सीखते जा रहा है, नया होते जा रहा है। अचानक से हम छोटे 1 साल के बच्चे को ये नहीं कह सकते कि तुम 16 साल के हो गया है, तुझे 20 साल का होना पड़ेगा, तुम्हें 50 साल का होना पड़ेगा, हम नहीं कह सकते। जो शरीर की अवस्था है, जो शरीर का क्रियाकलाप है, जो शरीर में परिवर्तनशील है, वो धीरे धीरे शरीर जो है परिवर्तित होता है ना। धीरे धीरे बच्चे से बाल्यावस्था से किशोर अवस्था में आते हैं, फिर युवा अवस्था में, फिर जो है वृद्ध अवस्था में आते हैं। अचानक से कोई बाल्यावस्था से युवा अवस्था में नहीं आ जाता, उसे किशोर अवस्था भी क्या करना पड़ता है, उसको पार होना पड़ता है। वैसे ही हर एक व्यक्ति तुरंत जो है कि बुरे मार्ग से नहीं फिर सकता, उसे टाइम लगता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुझे टाइम लगे तो लगे, लेकिन तुझे यहाँ पर नहीं रहना है। इस पर से तुम्हें क्या हो जाना है, मन फिराना है। अपने बुरे मार्ग से क्या करो, मन फिराओ। और परमेश्वर ने इस प्रकार से आज हमको कहता है कि बुरे मार्ग से फिरना है। तो हमने यहाँ पर देखा कि मनुष्य की समस्त बुराई का स्रोत क्या है, उसका हृदय है। रोमियो 1:28 के अनुसार से मनुष्य का हृदय क्या है, धोखा देने वाला है। यिर्मयाह 7:9 के अनुसार से। और हमने देखा कि मनुष्य के हृदय धोखा देने वाला यिर्मयाह की पुस्तक से, है ना। हर प्रकार की जो बुराई है परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध है, उसके क्रोध का कारण है कि वह बुराई से प्रसन्न नहीं होता। बुराई में जाने एवं परीक्षा में गिरने का अलग अलग क्षेत्र हो सकता है, जैसे कि शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, है ना। इन चीजों से क्या करना है, हमको मन फिराना है। जैसे कि परमेश्वर ने बात किया भविष्यवक्ताओं के द्वारा, ये जो है कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, 12 चेलों प्रेरितों के द्वारा और पौलुस के द्वारा, और आज आपके और हमारे द्वारा बात करता है कि प्रचार करता है कि बुरे मार्ग से क्या करना है, हमको मन फिराना है। हालेलुया।